बहुत विजडम होती है हमारे घरेलू नुस्खों में, और अब तो पूरी दुनिया में देख रही हूँ कि नेचुरोपैथी पे वापस आ रही है। बड़े हमने एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, हमने उसको पुट डाउन भी कर दिया कि जी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, पता नहीं बदजायका से आप लोग कावे पीते रहते हैं। लेकिन अब लोगों ने रियलाइज़ किया कि वाकई अगर आपने बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना है, एक फ़ाल ज़िंदगी जीनी है, तो जो उसूल हैं कि जी कम खाएँ, या बल्कि जो हमारी जब किम कार्दाशियन कहती है तो आप लोगों को यकीन आ जाता है कि जी घी खाना चाहिए। जब हमारी अम्मी नानी दादी कह रहे थे तो उस वक्त आपको लगता था नहीं नहीं इससे तो दिल का मामला है, हम घी नहीं खा सकते। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में जब पुरानी चोटें भी दर्द करने लगती हैं, हड्डियाँ और गिट्टे गोटे आपके बोलने लगते हैं, और फिर साथ साथ ये सिर्फ और सिर्फ बड़ों को ही नहीं, बच्चों को भी अफेक्ट करती है। जो छोटे बच्चे जिनकी पहली सर्दियाँ हैं या जिनकी उम्र 5 साल से कम है, आप देखें कि ऐसा लग रहा है परपेचुअल बेचारे नज़ले और ज़ुकाम में चल रहे हैं। नाक बह रही है, खांसी हर वक्त है, खांसते हैं तो फिर सारा घर परेशान हो जाता है कि कितनी कंजेशन है। किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए, और क्या कोई ऐसी प्रिवेंटिव टिप्स हैं जिससे बच्चे भी हमारी नेचुरल इस तरह के जो टोटके हैं, जो नुस्खे हैं, उसका इस्तेमाल करने की हमें बचपन से हम उनको आदत डाल सकें। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रानी आपा विद अ लॉट ऑफ विजडम एंड अ लॉट ऑफ नुस्खे फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। कैसी हैं रानी आपा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसी हैं? रानी आपा, इस दफ़ा बड़ी शदीद सर्दी पड़ी है। 2 दफ़ा लोगों ने कहा कि जी कराची की सर्द तरीन शाम थी। मैं तो अभी इस्लामाबाद लाहौर के चक्कर लगा के आई हूँ। लाहौर में माशाल्लाह बारिश है, और फिर इस्लामाबाद में वैसे ही ठंड। लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त या तो कंबल में है या फिर पैनाडोल्स और चीज़ें खा रहा है। ये हकीकत है कि इस बार बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है, और कुछ वाकई ऐसी यखबस्ता सर्द शामें आई कि घर से बाहर निकलने को भी जी नहीं चाहा। बहुत ज़्यादा ठंडे हैं क्योंकि बने इस तर्ज पे हैं जी, कि जी, हमने अब हम जैसे गर्मियों में, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, हमने कहा कि घरों को ठंडा होना चाहिए। जी, तो सर्दियों में तो लग पता गया हम सारों को। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार वाकई बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी, जिसकी वजह से बच्चे बूढ़े जवान बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हुए। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, हर घर में खौं खौं की आवाज़ आप सुन लीजिए। और डॉक्टर्स के पास एक रश कि ज़ाहिर है कि ये एक वायरस होता है कि एक बच्चा खांसेगा दूसरे को जाएगा, दूसरा खांसेगा तीसरे को। क्लासेस में जाते हैं, वो तो उन दिनों छुट्टी रही स्कूलों की, लेकिन जैसे ही स्कूल खुले तमाम बच्चे एक दूसरे से जर्म्स लगने से इन्हीं बीमारियों का शिकार हो गए। अच्छा रानी आपा, हम अपने बचपन में अगर देखते हैं तो सर्दी जहाँ इस तरीके से हमें पता चलती थी कि भाई खुनकी आ गई है, विंटर यूनिफॉर्म पहनना है, लेगिंग्स पहन लो, स्वेटर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा हमारे घरों में भी हमारे जो पकवान होते थे वो बदल जाते थे। मुझे याद है माय नाना ही विल मेक श्योर कि सर्दियों में, कराची की मैं बात कर रही हूँ आपके लिए, कॉड लिवर ऑयल, मछली की तेल की गोली ज़रूर आ जानी चाहिए। वो एज एन इम्यूनिटी हम ले रहे होते थे। फिर हमारी नानी हमेशा पंजीरी बना देती थी, या फिर तिल के लड्डू, या इस तरह की चीज़ें होती थी जो आपकी इम्यूनिटी को ज़्यादा करती थी। नट्स या ड्राई फ्रूट्स खाना बड़ा अहम होता था कि बेटा खाना ही है, सीज़न है। दूध में आप शहद डाल के पी रहे होते थे। यानी ये वो चीज़ें जो हमारे बचपन में थी, लेकिन आज मैं देखती हूँ कि बच्चे नहीं इस्तेमाल करते। आपने सिद्रा इतनी प्यारी बात की, और एक और बात जो आपने प्रोग्राम के शुरू में कही, घी। जी, हमने अपनी ज़िंदगी से घी को निकाल दिया। इस आज के प्रोग्राम से कतई नज़र, मेरा बेटा भी चूँकि हर्बलिस्ट है, वो हर चैनल पे बताता है, कहता है कि भाई घी खाइए, घी खाइए। बल्कि एक एंकर तो उसके पीछे पड़ गई कि आपने क्या कहा कि घी खाइए, आप जो कानून के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं। अब हम डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपको तेल खाएँ, तेल खाएँ। उसने कहा जी हड्डियों का कार्टेज ख़त्म हो रहा है, घी खा खा के। हमारे पुराने लोगों को आप देखें और आज की नस्ल को देखें, कितनी मजबूत और तवाना है। वो 80-90 साल की उम्र में बुढ़ापे को पहुंच रहे हैं। आज हमारी जवान नस्ल 50 साल की उम्र में 100 बूढ़ों की एक बूढ़ी है। वो हमेशा हमारे घर में घी का इस्तेमाल है। अच्छा मुझे बताएं, छोटे बच्चे जो घी का जायका उनको या उसकी हीक आती है, उनको कैसे खिलाएं? हम तो जी छोटे, हमें तो डांट भी नहीं पड़ी थी, पसंद भी बहुत था कि गरम रोटी के ऊपर देसी घी अगर चुपड़ के दिया हम बड़े शौक से खाते थे। सिद्रा मैं आपको बताऊं, जो बाज़ार के घी होते हैं उसमें एक तरह की महक होती है, वो फ्लेवर उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन अगर घरों में घी बनाया जाए, असली घी खुद निकाला जाए, मक्खन, तो उसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं होती, और आप यकीन करें वो इंतहाई टेस्टी होता है। और हम पुराने ज़माने के लोग जो थे
वो बहुत काबिल थे, बहुत अच्छे थे, उनको इतना कुछ पता था कि वो उनके बच्चे, उनकी नस्लें, हम खुद उसमें शामिल हैं कि हम बीमार नहीं होते थे। सर्दी उन दिनों भी बहुत पड़ती थी, बल्कि आज के ज़माने में तो हमने बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया हुआ है, गर्म कपड़ों का, घरों का, सबको अवेयरनेस है। उस ज़माने में सिर्फ माँ बाप को अवेयरनेस थी, और वो क्या करते थे कि जैसे कि आपने कहा कि पंजीरियाँ बनती थी, अपने घर के अपने बच्चों की हिफाजत का खुद ख्याल रखा जाता था। मुझे गुड़ की चाय खाने में ज़्यादा पसंद नहीं थी रानी आपा, लेकिन सेब का मुरब्बा मेरी दादी ज़रूर बनाती थी और कहती थी थोड़ा सा खाना ज़रूरी है। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सेब का मुरब्बा बनता था, और जनाब सूप बहुत ज़्यादा उन दिनों बना करते थे जो, और तिल के लड्डू, आटे के लड्डू, ये बच्चों को बनाकर बाकायदा स्कूलों में भी, मुझे आज भी याद है कि मेरी अपनी अम्मी हमें आटे के लड्डू में, आटे के जो लड्डू बनते हैं उसमें तिल और बहुत सारे ड्राई फ्रूट डालकर बना के देती थी। लंच में हमें वो लड्डू मिलते थे। आपको पता है आज भी रानी आपा बड़े मशहूर हैं, लेकिन बस उसकी पैकेजिंग और नाम फ़र्क होना चाहिए ना। अब उनको हम एनर्जी बॉल्स कहते हैं। अब आप उनको महंगे 12 या 6 का पैकेट खरीदते हैं, वो क्या होते हैं एनर्जी बॉल्स, ये वही तिल के लड्डू है तो आपको बचपन से आपके घर वाले खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी रानी आपा, फ्रूट्स के बारे में क्या कहेंगी? बच्चों को अक्सर हम अनार या सिट्रस फ्रूट्स नहीं दे रहे होते, कह के कि गला ख़राब होगा। ज़रूर दीजिए, ज़रूर दीजिए। देखिए, जो कादिर मुतलक है उसने हमारी फ़िक्र हमसे पहले की है। सर्दियों में हर चीज़ बदल जाती है, गर्मियों में हर चीज़ बदल जाती है। जो चीज़ जिस मौसम की है वो उस मौसम में हमें फ़ायदा देती है। माएँ अगर बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम और खांसी है, उन्हें किन्नू की तरफ नहीं जाने देती जी, और उन्हें गाजर की तरफ नहीं जाने देती, उन्हें अनार की तरफ नहीं जाने देती। अरे ये तो खट्टा है, तुम्हारा वैसे ही गला ख़राब हो रहा है। आप ये यकीन करें कि वो बच्चे जिनको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है, माँ को चाहिए कि उन्हें किन्नू खिलाएं, और इस तरह खिलाएं कि ठंडा ना हो। हमारे यहाँ आप उसको बल्कि असली फॉर्म में भी ना खिलाएं, उसका जूस निकालें और उस जूस को हल्का सा गर्म कर लें। नीम गर्म करके जब आप अपने बच्चों को वो जूस पिलाएंगे, जो किन्नू का जूस है वो विटामिन सी से भरपूर है, वो पीने से आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी कंट्रोल हो जाएगा। आप खुदा के लिए वो बातें छोड़ दें। वालिदैन की ये अपनी तरह से, एक तरह से मोहब्बत है कि नहीं, किन्नू खाओगी नज़ला ज़्यादा हो जाएगा। अनार का आप गाजर के साथ मिलाकर नीम गरम करके अपने आप भी पिए, अपने बच्चों को भी दें, अपने बुज़ुर्गों को भी ये जूस ज़रूर दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ पर एक और चीज़ जिसका हम अक्सर जिक्र करना चाहेंगे, सर्दियों में ख़ास तौर पर अगर घर में पुलाव बनता था तो ज़रूरी होता था हम पूरा टाइम अगर उसको डॉज भी कर लें, क्योंकि उस वक्त पुलाव के लिए यखनी बनती थी। यखनी का एक छोटा कप पीना हर एक पे लाजिम था। गरम गरम पीना है, मुझे तो डांट पड़ा करती थी। मुझे ये बताएं कि यखनी के, कल भी हम फ़वाइद की बात कर रहे थे, इसको पीने का सही तरीका क्या बच्चों को देनी चाहिए, और अगर मुर्गी की यखनी बनाई जाए, बीफ या मटन की, इसमें क्या फ़र्क होता है, सबसे ज़्यादा अफादियत किसकी है? मैं अपने घर की आपको बात बताऊँ कि मेरे घर में हमेशा से सर्दियाँ आते ही बीफ की जो हड्डियाँ होती हैं, गाय की हड्डियाँ, उनका सूप बनता है, और वो हमारे यहाँ चढ़ा ही रहता है चूल्हे पर। आप वो जो लोग कुक करते हैं, जैसे उस पे कहते हैं कि विनेगर के साथ डाल के आप उसको स्लो कुक करें ताकि वो हड्डियों की सारी उसके अंदर पूरे गरम मसाले डालें जी, पूरे गरम मसाले, जिसमें ज़ीरा है, लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं, तेज़ पत्ता ज़रूर डालें। वो सीने को एकदम क्लियर कर देता है। नमक डलेगा, प्याज डलेगी, लहसुन डलेगा, अदरक डलेगा। ये सब चीज़ें डालकर पतीली भर के हड्डियों को अच्छी तरह से धोकर आप चढ़ा दीजिए। आप बिलीव करें कि उसका 1 कप हमारे घर तो लाजमी रात को सोने से पहले बच्चे, बूढ़े, जवान, घर के हर फर्द के लिए लाजमी है। हम लोग कहवा नहीं पीते, हम लोग आज भी पूरी सर्दी में, मैं जैसे दादी हूँ, अपने घर की बड़ी हूँ, तो मेरे घर वो सूप चढ़ा रहता है सुबह से शाम तक, धीमी धीमी आंच पर। और मट्टी की हड्डियाँ है बड़ी सी उसमें, इसकी नहीं है सिल्वर की, स्टील की, किसी मेटल की नहीं है, मट्टी की हड्डियाँ में शुरू से मेरे घर में ये होता आया है, तो मैंने अब भी यही तरीका रखा है। ये वही हड्डियाँ हैं जो आप जैसे अगर निहारी या पाए बनाते हैं तो उसके टेस्ट के लिए, जैसे बोन ब्रॉथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल। और आप यकीन करें कि वो सूप आपको इतना एनर्जेटिक कर देता है, जब आप रात को सोते वक्त
बेड पर बैठकर वो सूप लेते हैं, एक तो गर्म आपकी बॉडी हो जाती है, तो उससे आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। आपके अंदर दिन भर की जो आपने तवानाई खर्च की है वो रीजेनरेट हो जाती है, नींद भी बड़ी अच्छी आती है, बड़ी जब आप इस अच्छी तरह नींद आती है। और उसका जो घी है, उसका जो ऑयल है, उसकी जो चिकनाहट है, वो आपके दिमाग को तरोताज़ा करती है। ये अच्छा, तमाम एक आखिरी छोटा सा सवाल रानी आपा, टीनेजर्स फैशन से सीख रही है दुनिया आजकल, उनको सबको माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स भी कहा जाता है, छोटे छोटे हैं लेकिन मेकअप भी करेंगे, सारे फैशन ट्रेंड्स फॉलो करेंगे, इन्होंने गर्म कपड़े नहीं पहनने। मैं जितने लोगों को नोटिस कर रही हूँ, मैं हैरान हूँ कि यू नो दे जितनी भी सर्दी हो या तो लगती नहीं है या उसको ब्रेव करते हैं, दे डोंट वांट टू लेयर अप। तो ये उनको कैसे कायल किया जाए और उनकी बचाव के लिए क्या कहा जाए? टीनेजर्स नहीं आ रहे काबू में लोगों के, और एजर्स इन दिनों भी स्लीवलेस भी पहन रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये अल्लाह से जंग है। अल्लाह ताला ने जो ये मौसम दिए हैं, इससे हमें लुत्फ़अंदोज़ भी होना है, इससे अपने आप को महफूज भी रखना है। जैसे गर्मियों में हम अपने आप को महफूज रखते हैं लू से, गर्म हवाओं से, गर्म मौसम से, इसी तरह सर्दी में अपना जिस्म ढाँप कर रखें, अपने हाथ पाँव अपने सर को ढाँप कर रखें, पैरों में सॉक्स लाजमी पहने। अंदर देखें, अगर आप बाहर कोई स्वेटर, कोई गर्म कपड़ा फेयर नहीं कर सकते तो अंदर कॉटन की कोई स्लिप लेकर उसके ऊपर आप लेयरिंग ज़रूर करें, जिसको हम बचपन में कहते थे कि गर्दन, सीना, कान, जैसे छोटे छोटे बच्चे, आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हम जब स्कूल जाते होते थे तो स्कार्फ्स पहने होते थे, मदर गूस की तरह लोग लग रहे होते थे, लेकिन वो पहनते क्यों थे? ताकि कान ढांपे रहें, गर्दन आपकी ढकी रहे। रानी आपा, थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन रीइटरेटिंग कि ये कितना अहम है। देखिए, सर्दियों से लुत्फ़अंदोज़ हों लेकिन अपना बचाव भी करें।